अभी कोई इशू नहीं है, अभी तक मैंने बोला ही नहीं है प्रीति। अभी आवाज आ रही सब लोगों को मेरी? ठीक है, चलो। तो पहले तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, कल अब लोगों ने जितने पॉइंट्स डिस्कस करे थे क्लास के अंदर, उसमें किसी भी एक पॉइंट में डाउट है? किसी भी एक पॉइंट में डाउट है? तो इस स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम बनाया था ये वाला, इसके पीछे रीजन समझ में आया था क्यों बनाया था ऐसा? एक जनरल थिंकिंग से मुझे बताओ, आपके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंक्लूजन में से कौन सा ट्रू लग रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, समझ गया मैं। ठीक। सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले की। सुनो मेरी बात। अभी रुक जाओ बोल दिया, बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है, समझ गया। किसी भी कंक्लूजन को ट्रू यहां पे तब ही बोला जाएगा जब वो 100% एविडेंस शो कर रहा होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, किसी भी कंक्लूजन को जज करने के लिए दो चीजों की हेल्प ली जाएगी, एक तो स्टेटमेंट और दूसरा वेन डायग्राम। किसकी हेल्प ली जाएगी? एक तो स्टेटमेंट, दूसरा वेन डायग्राम। यहां पर क्या लिखा है? सम ए इज बी, और यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए इज बी। अब मुझे एक जनरल सी बात बताओ, ये सारा ए जिस पार्ट पर लाई कर रहा है, वो पार्ट किसका है? बी का। एक जनरल सी बात देखो, ये आपका दिल्ली है। ठीक। ये आपका इंडिया के अंदर लाई करता है। दिल्ली आपका इंडिया के अंदर लाई करता है। दिल्ली में एक छोटी सी जगह आती है, इसका आपने नाम सुना होगा, मुखर्जी नगर। सुना है इसका नाम सबने? अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि पूरा का पूरा दिल्ली आपका इंडिया के अंदर लाई करता है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं तो मुखर्जी नगर कहां लाई करता है, तो आपका आंसर क्या होगा?
तो प्रीति अगर मुखर्जी नगर दिल्ली में लाई करता है, तो दिल्ली अगर इंडिया के अंदर लाई करता है, तो मुखर्जी नगर इनडायरेक्टली मुखर्जी नगर इंडिया का ही तो पार्ट हुआ। तो यहां पर जब ये लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, लिखा है ऑल ए इज बी, तो सम ए इज बी ट्रू होगा या फॉल्स होगा? समझाने के बाद भी फॉल्स बोल रहे हो अल्टीमेट लोगों। अरे जब पूरा का पूरा ए आपका बी के अंदर लाई कर रहा है, तो थोड़ा सा पार्ट बी से बाहर चला जाएगा क्या? अर्पिता एंड बुमाला, बच्चे जब पूरा का ये सर्कल अगर इस बड़े सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो इस सर्कल का छोटा पार्ट भी तो ऑटोमेटिक के अंदर, समझ आया अर्पिता और बुमाला? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? बच्चों क्लियर सबको हो रहा है तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। मैं इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आपको जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन रह जाएगा। इसलिए जल्दबाजी मत करना। 4 महीने से 10 दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की टेंशन मत लेना, ठीक है? इसकी बात करता हूं अब। सेकंड वाला बताओ। सबसे पहले अब ये देखो, ये सर्कल किसका है? बी का। जिस सर्कल पर ए लाइक कर रहा है, ये बी का ही तो पार्ट है। अगर इसे मैं यहां से रिमूव कर दूं ए को, तो क्या है अंदर? बी ही तो। अगर मैं ए को यहां से रिमूव कर दूं तो अंदर बी ही तो था। तो इसका मतलब क्या है? सम बी इज, जिस पार्ट पर ये ए लाई कर रहा है, ये बी को ही तो बिलोंग करता है। तो सम बी इज ए कहना ट्रू है या फॉल्स है? ये सारा का सारा जो ए है, ये बी के ऊपर कर रहा है। पार्ट ऑफ ए इज लाइंग ऑन बी, तो सम बी इज ए कहना ट्रू है या फॉल्स है? ये आपका ट्रू है। ट्रू है। गुड। समझ आया सब लोगों को ये तो पहले पॉइंट्स? किसी को डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन स्टॉप मी देयर इटसेल्फ एंड आस्क। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप किसी और का नुकसान नहीं करोगे, आप अपना नुकसान करोगे। दैट्स इट, यू हैव पेड फॉर इट एंड ट्राई कि आपकी एक एक पैनी वसूल हो जाए, ठीक है? आपका एक एक रुपया, आपका एक एक सिक्का निकल निकल के बोले कि मैं वसूल हो गया, ठीक है? इस टाइप की। हाँ प्लीज रिपीट। सैफ मुझे एक बात बताओगे कि किस पॉइंट में डाउट है आपको जरा, अगर आप रिपीट करने को बोल रहे हो। सैफ, ठीक है सैफ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? निकिता, क्या आप कर सकते हो अनम्यूट अपने आप को? यहां पर बड़ी एक छोटी बात दी हुई, सभी के सभी ए, ऑल ए इज बी। कर रहा हूं रिपीट भाई, ऑल ए इज बी। अब मुझे बताओ ये ए किसके ऊपर लाई कर रहा है? ये सर्कल किसका है? ये बी का है। और इसके ऊपर लिखा क्या था? ए लिखा था इसके ऊपर। तो क्या मैं ये बोल सकता
बी इज ए का पार्ट, ये वाला पार्ट जिसके ऊपर ए लाई कर रहा है, जिसके ऊपर ए लाई कर रहा है, ये बी का ही तो है, तो इसलिए सम बी इज ए बोलने में क्या दिक्कत है, पार्ट बी को ही तो बिलोंग करता है। समझ आया? सुमित, धीरज, तैफ, निकिता। धीरज, आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये दोनों ट्रू है। अब बात ये थर्ड की, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, ये क्या कह रहा है, सभी के सभी बी ए हैं, ट्रू है या फॉल्स है? यस, वेरी गुड, ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्लियर है? बच्चों, क्या मैं लाउड हूं, क्लियर हूं? क्या मेरा ऑडियो लाउड और क्लियर है? Yes, sir. रेखू, एक बात बड़ी सिंपल सी, एक बात बड़ी सिंपल सी सुनो। आपको ये पहले इसका मतलब समझो, क्या है इसका मतलब, ऑल बी इज ए, यहां पर एग्जांपल नहीं है, लॉजिकल चल रहा है, ऑल बी इज ए। अब आप इस वेन डायग्राम में एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज के आगे ट्रू लिखने से पहले एविडेंस लेकर आना, तभी ट्रू लिखना, वरना उसे ट्रू मत बोलना। ठीक है रेशु? अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल बी इज ए। एक बात बताओ, ये जो पोर्शन खाली पड़ा है बी का, क्या इसका कोई रिलेशनशिप है ए के साथ, रेशु के साथ? तो बच्चे, जब इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, देन हाउ यू कैन से, समझ आया या नहीं? फोर्थ वाला बताओ। बहुत अच्छे। Illogical. सॉरी, Illogical. सब बच्चे ट्रू ट्रू बोल रहे हैं, इसके आगे लिखो इलॉजिकल या इनवैलिड। ओके, और इसके आगे स्टार मार्क लगा। अब कल मैंने हाँ बिल्कुल यार, वाई का भी आंसर दूंगा। कल जब मैंने आपको रूल दिखाए थे ना, कल जहां पर मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखाए थे, मैंने आपको वो बोला था कि उसके नीचे आधा पेज खाली छोड़ देना, बोला था आपको। आपको हर चीज का वाई का रीजन मिलेगा यहां पर, बोला था मैंने आपको। वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, थर्ड पॉइंट डालो वहां पर।
शिवम, प्रीति, क्या समझ में आया? ओके, इसको पॉइंट को वहां पर फटाफट से नोट डाउन कर लो और इसी के नीचे छोटी सी हेडिंग डालेंगे कि रीस्टेटमेंट क्या चीज है, कैसे पता चलेगा कि रीस्टेटमेंट है। गौरव पांडे, कुछ कह रहे हो आप? पांडे जी, डू यू वांट टू से समथिंग? पता है गौरव, मुझे मतलब हंसना मत, मतलब एक जस्ट एक वैसे ही आपके संग शेयर कर रहा हूँ कि जब भी मैं आपका नाम पढ़ता हूँ तो पता है मुझे क्या चीज याद आती है? एक सॉन्ग है, सलमान खान की मूवी है ना, दबंग 2 करके, उसमें गाना है ना, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे पांडे जी सीटी। तो वो गाना मुझे बार बार याद आ जाता है आपका नाम देख के। चलो ठीक है, ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। अब देखो, इसके नीचे लिखना कि रीस्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज रीस्टेटमेंट। जैसे कि ये स्टेटमेंट लिखा है, ऑल ए इज, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और इस सेकंड वाले को प्रेडिकेट। और ये क्या होता है हमारा? टाइप ऑफ द स्टेटमेंट। क्या होता है ये? टाइप ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? टाइप ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपने उधर नीचे एग्जांपल लिखा, रीस्टेटमेंट मींस, लिखो नीचे उसमें। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हेल्पफुल रहेंगे। आर यू प्रिपेयरिंग नोट्स? तो आपने जहां थर्ड वाला पॉइंट मैंने लिखा है, जो थर्ड वाला पॉइंट मैंने लिखा था, उस पॉइंट के नीचे आपने एग्जांपल लिखा होगा। इसके नीचे लिखना, रीस्टेटमेंट मींस if the type subject and predicate if the type subject and predicate does not, और does not से अच्छा कर लो, does, the type subject does remain same in any of the conclusion
in any of the conclusion, then that particular conclusion is called as the restatement. समझ आ गया बच्चों? फोर्थ वाला क्यों इलॉजिकल है, उसे रीस्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, रीस्टेटमेंट क्या होता है? तो ये 4 स्टेटमेंट है। सैफ क्या कह रहे हो? ओके, सैफ इस चीज का आंसर आप अगर बेटर होगा रोमा मैम से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर, चलो बताओ, 5th 6th 7th 8th में से क्या ट्रू होगा? Eighth one, sir. Some Sorry? B is not A. ओके ओके, ओके ठीक है, चल डू नॉट, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये चीज भी सुशील थोड़ा पेशेंस, तो डेफिनेटली फॉल्स होता है और फॉल्स होता है। इन दोनों के बीच में जो जमीन आसमान का फर्क होता है ये भी समझा दूंगा। पेशेंस, ओके। अब आपने क्या कह रहे हो सुशील? हाँ, तो जो आपकी रूल बुक है ना उसमें रूल नंबर 4 लिखो।
इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। हाँ, सारे फॉल्स हैं यहाँ पर, पहले सुन लो अब मेरी बात। रूल बुक में चौथा रूल लिखो, रूल लिखो, if in the state the relation between and to subject and predicate is positive, then no negative conclusion will no negative conclusion will follow for that particular subject and predicate. ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये फोर्थ वाला रूल समझ आया? क्या ये फोर्थ वाला रूल समझ आया? और यहां पर लिख लो एंड में, एंड वाइज वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये रूल पहले आप लोग लिख लो, उसका लिख लिया आप लोगों ने? एक्सप्लेन करूं? ठीक, अब देखो हुआ क्या। आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया था, आप लोगों ने ये जो वेन डायग्राम बनाया था, ये क्यों ऐसा बनाया था? ये क्यों ऐसा बनाया था? क्योंकि आपको ओवरलैपिंग के रूल से बांध दिया गया था, राइट? क्योंकि आपको मिनिमम ओवरलैपिंग से बांध दिया गया था। यस और नो? और अगर मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल से नहीं बांधता तो आप ऑल ए इज बी को ऐसे भी बना सकते थे। तो जब आप इस वाले वेन डायग्राम को मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल नहीं रखते हो, तो उस केस में तो सारे गलत हो जाते। नो ए इज बी, नो बी इज ए
सारे का सारा बी ए है, सम ए इज नॉट बी। वापस से सुनो, अगर आप मिनिमम ओवर ब्रेक नहीं करते तो आप ये वेन डायग्राम ऐसे भी बना सकते थे, हाँ या ना सर? तो ये वेन डायग्राम ऐसे भी बना। ठीक है, अभी क्लियर है वॉइस? अभी वॉइस क्लियर है? ठीक ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको मिनी ओवरलैपिंग के रूल से नहीं बनाया जाता तो आप इस वेन डायग्राम को ऐसे बनाते, और जब आप अपने वेन डायग्राम से बनाते तो इनमें से क्या कोई भी सही होता आपका, एक भी? बताओ, क्या उस केस में क्या एक भी सही होता ये? बेसिकली ऐसा क्यों होता है, सुनो मेरी बात। आपको यहां पर जैसे इन्होंने बोला कि ऑल ए इज बी है, ठीक, आपने ये वेन डायग्राम बनाया, इसके बाद क्या होता है, अगर चलो ये वाले तो रॉन्ग है, ये तो नो ए इज बी नो बी इज, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो कभी भी नहीं दिख रहे क्योंकि कुछ पार्ट ए का बी का कॉमन है। लेकिन इसकी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे पता है। आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट बचा हुआ है बी का, ये तो ए है नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि हम ए इज नॉट भी करेक्ट हो गया, ऐसा ही तो लग रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट जो बी से टच नहीं कर रहा, तो आपको सॉरी सम बी इज नॉट ए, आपको करेक्ट ही तो लग रहा है, बताओ मुझे, इसलिए तो लग रहा है करेक्ट। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना बी का, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दी गई है। यू हैव नॉलेज, आपको सिर्फ उतनी ही नॉलेज होती है, आपको सिर्फ उतनी ही नॉलेज होती है जितनी स्टेटमेंट में दी हुई होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ने ये जो रिमेनिंग पार्ट है बी का, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो अगर आप इस चीज को ट्रू करते हो तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपको इसके बारे में नॉलेज, समझ आ रहा है ये? शेफ, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है।
ठीक है, इसलिए एक्चुअल में क्या है ना, ये आपका लॉजिकल टॉपिक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच्चों को चाहिए होती कि सर दिख तो रहा है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये दिख तो रहा है, आपने ऑल एज बी बनाया, ये बनाया, तो ये रिमेनिंग पार्ट खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब सम बी इज नॉट है, तो सही हो गया। आपने क्या लगाया कि रिमेनिंग पार्ट खाली पड़ा है, बट एक्चुअल में होता क्या कि आपको इस पार्ट की कोई नॉलेज नहीं है, आपको स्टेटमेंट में जितना बताया गया है उतना ही नॉलेज होता है। ठीक है, आप ये जो आप स्टूडेंट हो, यूकेजी एलकेजी क्लास में पढ़ने गए हो, अगर आपको आज ए पढ़ाया गया तो आपको उतना ही पता है, आपको ये नहीं पता कि एक बी है। समझ रहे हो इस बात को सर? क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ, ये बता दो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा बेसिक सा रूल बना लेते हैं कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अगर आपका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पॉजिटिव है तो उन दोनों, सर पहले में क्या डिफरेंस था जो ट्रू थे? अरे साहब एक तो मुझे पॉइंट ही समझ में नहीं आया, आप अगर आप अनम्यूट बोल सकते हो तो बोलो, मुझे पॉइंट नहीं आया। पहले ट्रू थे तो वो दिख रहे थे ना वहां पे क्लियरली। भैया अगर यहाँ पर ऑल ए इज बी बना हुआ है, ये सबको दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, यहाँ पर अगर सम ए इज बी बोल रहा हूं तो क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि पूरा का पूरा ए बी क्या नहीं कर रहा है, तो कहां से प्रूफ चाहिए, वो तो दिख रहा है ना कि सम ए इज बी है। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर सम बी इज ए है, तो जिस पार्ट पर ए लाई कर रहा है ये बी का ही, तो फिर बोलना कि सम बी इज ए है तो गलत थोड़ी ना होगा। समझ आया डिफरेंस है? वो चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट खाली पड़ा है इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल सकते हो सम ए इज नॉट ए। समझ आया? प्रीति डायग्राम तो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला ही समझना है, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला ही कंसीडर करना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने वो बनाया था। गौरव एक बार जरा रिपीट करोगे आप अनम्यूट करके अपने आप को? सर आपने बोला कि जो बी का पार्ट ए नहीं है उसकी नॉलेज हमें नहीं है, हाँ, तो ऑल बी इज ए ये ट्रू होना चाहिए। ट्रू कैसे कर दोगे? मतलब अभी खुद और है भाई, ये कैसे हो गया? तो ये सर उतना ही बी हम लोगों को पता है ना जितना ए है। तो बात बताओ, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऑल ए इज बी है, तो अगर आप ऑल बी इज ए को ट्रू बोलना चाहते तो आप पता क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो ये जो पार्ट बचा हुआ है ये भी ए को बिलोंग करता है ना गौरव? ये अभी तो आप ये जो बोल, यस सर समझ गया सर। समझ गया ना? तो अगर आप ऑल हाँ बी इज सर, ए को ट्रू बोलोगे तो इसका मतलब आपको फिर उस पार्ट की नॉलेज हो गई। यस सर, यस सर। प्रीति आपको पॉइंट समझ में आया क्या, ये वाला जो आप पूछ रहे थे प्रीति शेखावत? प्रीति शेखावत, जब तक ट्रू की बात चल रही है तब तक आप आंसर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ओवरलैपिंग के बेसिस पर दोगे, ठीक है? समझ आया प्रीति ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर? रुक जाओ यार, रुक जाओ, फॉल्स का भी फॉल्स को जाने दो, फॉल्स, ठीक है?
फॉल्स को अभी फॉल्स बोलो। इसके बारे में इसका करना क्या है वो बताऊंगा बच्चे, अभी इसमें सिर्फ 2 क्लास, दूसरी क्लास है, कम से कम 10 क्लासेस लगेंगी। ओके, शिवम प्रजापति 8th वाला देख लो। शिवम ये क्या कह रहा है पॉइंट, शिवम प्रजापति? ये क्या है, ऑल ए इज बी। अच्छा शिवम, आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू होना चाहिए, आपको ये ट्रू लग रहा है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, वर्ड का। ट्रू बोल रहे हो, सम बी इज नॉट ए, आप ट्रू बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो ये वाला पोर्शन है आप इसको ट्रू बोल के पता क्या बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये आप ये बोल रहे हो कि जो रिमेनिंग पोर्शन है बी का खाली पड़ा है, ये बी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये ए का एनी है। मैंने, अगर आप नो को या नॉट को ट्रू बोलते हो, नो को या नॉट को अगर आप ट्रू बोलते हो, इट मीन्स वो एनिमी है। और कोई एक दूसरे का एनिमी कब आपको पता, जब आप बारे में समझ आया शिवम प्रजापति? जब आप किसी चीज को ट्रू बोल रहे हो, नो को या नॉट को ट्रू बोल रहे हो, इसका मतलब वो वाला पार्ट एक दूसरे का एनिमी है। और अगर आपको ये एनिमी नॉलेज है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है बी का, इसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है। और अगर शिवम आप इस पॉइंट को ट्रू बोलते हो तो इसका मतलब क्या, आपको कि बी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ए का एनिमी है। और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपको कोई और नहीं है। प्रजापति ये बात समझ में आई? ये जो एनिमी वाली बात है ना, यहाँ पर आप बी के बारे में, मीनिंग बी का पार्ट है, इससे आपकी ए की कोई नॉलेज नहीं है, ये स्ट्रेंजर बोलते हैं जैसे हम। इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है? इसीलिए इतनी सारी लॉजिकल टॉपिक है, इतनी कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो भी नहीं फॉलो करता, और अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उनके बीच में कोई भी पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं आता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आज जितना पढ़ा है उतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, जो भी डाउट पूछा जो पढ़ा है ना उसमें से। और प्लीज अगर हो सके, पॉसिबल है अगर, तो प्लीज कहते हो आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे क्या समझ आ रहा है, उसमें फर्क आ जाता है। डाउट पूछो अभी आप, सिर्फ आपके। हमने आज स्टेटमेंट कौन सा पढ़ा है? ठीक है, इसके ऊपर जो उसमें क्या, तो नथिंग न्यू, अब कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, धीरे धीरे कराऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। सर फिर नो नॉट ऑलवेज फॉल्स होंगे? अभी देखो प्रीति, अभी इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पर मत आओ कि सर नो और नॉट हमेशा ही फॉल्स होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीति अगर आप यूनिवर्सल पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करो, ए एंड बी का यूज किया था, तो हमेशा
इन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए नो और नॉट फॉल्स होगा। ठीक है प्रीति, आपने हमेशा बोला, मैंने उसको हाँ प्रीति वही बोल रहा हूं, नो, देखो नो और नॉट नो आपके क्या होंगे, ये फॉल्स होंगे अगर आप यूनिवर्सल के रहोगे तो। आप अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो फॉल्स होंगे। और कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव की। ठीक है, तो एक बार इसका रिकॉर्डेड सेशन और देख लेना, आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है ज्योतिष, ठीक, चलो तो आज के लिए इतने रहते थे। थैंक यू, बाय बाय।